विजयनगर राज्य में जैसे जैसे सूर्य ढल रहा था, वैसे वैसे राजमहल में उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। वाह रमन वाह! परंतु रुकिए, ये कौन है? शाबाश रमन वाह! देखो वो रहा, पकड़ो उसे। आपके घोड़े कभी मेरे घोड़े को पकड़ नहीं पाएंगे। रुको, वरना आ जाओ, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। चलो, और तेज, और तेज। पीछा करना जारी रहा, परंतु सेनापति के घोड़े अजनबी के पास तक न फटक पाए। फिर मिलेंगे। कमजोर घोड़े, आलसी कहीं के, तुम्हारी वजह से वो भाग गया। सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा है मेरे दोस्त। कल चलेंगे विजयनगर, जहां हमारी बाकी की तरकीब अंजाम होगी। मुझे विश्वास है कि ये काम किसी बाहर वाले का है। महाराज, जरा इस निशान को तो देखिए, ये किसी विदेशी राज्य का है। चिंता न करें महाराज, हमारे घोड़े उसे जरूर पकड़ लेंगे। हाँ हाँ, हमारे घोड़े दुनिया में सबसे अच्छे हैं। हमारे घोड़े। महाराज, 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 वो अजनबी भाग गया महाराज। हमारे घोड़े कमजोर थे महाराज। हमारे घोड़े इतने नकारा है? राजगुरु जी, मैं चाहता हूं कि आप इस घटना की छानबीन करें। जी महाराज। अनजाना घोड़ा कौन आया होगा? आदरणीय श्रीमान, क्या ये सच है कि आपके घोड़े कल के हमलावर को पकड़ नहीं पाए? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? आपके आराम में विघ्न डाला, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। श्रीमान, मैं अपने साथ लाया हूँ बड़े बड़े तंदुरुस्त घोड़े, ऐसी नस्ल के जैसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इनमें से एक घोड़ा 1000 पैदल सैनिकों के बराबर होगा। खुशकिस्मती से मेरे पास कुछ घोड़े बिकाऊ हैं। हाँ, तो तुम घोड़े बेचना चाहते हो? अगर आप मेरे घोड़े खरीदने के लिए राजा को राजी कर लें, तो मैं आपको मुनाफे का एक हिस्सा दूंगा, सोने के सिक्के। एक घोड़ा बिकने पे आपका हिस्सा होगा 10 सोने के सिक्के। ठीक है ना? ठीक है ना? कहिए, आपको मंजूर है ना? हमें और चाहिए। चलिए, बढ़ाकर मैं दूंगा 15 सोने के सिक्के। और? ठीक है, 18 और 19 और 20। मंजूर है। गुरुजी, मंजूर। हमारे इस समझौते की खुशी में मैं आपको सोने के सिक्कों से नहलाता हूँ। कल राजसभा में आ जाना, देखना मैं तुम्हारे घोड़े कैसे बिकवा देता हूँ। मैं भी देखता हूँ राजगुरु जी। राजगुरु जी, क्या कारण है हमारे घोड़ों की नाकामी का? महाराज, हमने इस मामले की गहरी छानबीन की। सच कहें तो हमारे घोड़े घोड़ों के नाम पे एक धब्बा है। हमारे घोड़े इतने कमजोर हैं कि एक छुटपुट से घुड़सवार को भी वो पकड़ न पाए। मुझे नहीं लगता कि वो इतने कमजोर हैं। सही प्रशिक्षण से। चुप करो विदूषक, तुम क्या जानते हो घोड़ों के बारे में? महाराज, इन घोड़ों के सहारे हम शत्रुओं के सामने कभी नहीं टिक पाएंगे। महाराज, मेरे विचार से। रमन, ऐसी बात है राजगुरु जी, इसका कोई समाधान है आपके पास? हाँ है महाराज, हमारे पास समाधान है। हमें ये चाहिए महाराज, इस किस्म का घोड़ा, ऐसा घोड़ा जो बिजली की तरह फुर्तीला हो। ओह, बिजली की तरह फुर्तीला? क्या? ये बिल्कुल असंभव है। हे महाज्ञानी,
ऐसे घोड़े हमें कहाँ मिलेंगे? एक व्यक्ति है जो हमारे लिए ऐसे घोड़े ला सकता है। टिंगरी बुलाओ उसे। महाराज, ये दूर देश से आया घोड़ों का व्यापारी है। इसके पास दुनिया की सबसे अच्छी जाति के घोड़े हैं महाराज। स्वागत है। मुझे अपने घोड़ों के बारे में बताइए। महाराज, मेरे घोड़े हैं बड़े शक्तिशाली और तंदुरुस्त घोड़े जो हजारों की सेना पर भी भारी पड़ जाते हैं। हमने खुद जांच की है महाराज। राजगुरु ने राजा को उस रहस्यमयी व्यापारी से घोड़े खरीदने के लिए राजी कर लिया, पर सभा में एक व्यक्ति था जो। पर महाराज। राजगुरु जी, इसका दायित्व तो आपके सर है। पर क्या आपको नहीं लगता? शांत रहो। और आज से राजगुरु जी, हम आपको नियुक्त करते हैं राजसी घोड़ों के अधिकारी। ये हमारा सौभाग्य है महाराज। आज से मैं राजगुरु जी को नियुक्त करता हूँ कि पूरे राज्य में वे इन शानदार घोड़ों की खरीद और विभाजन की देखरेख करेंगे। इन घोड़ों की देखरेख विजयनगर के समस्त नागरिक करेंगे और मैं स्वयं इनकी जांच करूंगा 3 महीने के बाद। एक विनती है महाराज, कृपया मुझ पर दया करके मुझे भी एक अच्छा घोड़ा दे दीजिए। तुम्हें भी दिया जाएगा रमन। रमन को भी एक विदेशी घोड़ा दिया गया। महाराज के आदेश से विजयनगर के हर घर में एक एक घोड़ा पहुंच गया, राष्ट्रीय संपत्ति के तौर पर। उनकी जमकर सेवा की गई और खिलाया गया और खिलाया गया और खिलाया गया और खिलाया गया, और धीरे धीरे घोड़े मोटे होते चले गए। पर तेनाली का तरीका कुछ और ही था। फिर वो दिन आया जब राजा को इन घोड़ों का निरीक्षण करना था। सावधान नागरिकों, सब सीधे खड़े रहो। क्यों विदूषक, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? महाराज, रमन ने अपना घोड़ा नहीं लाया है। महाराज, मेरा घोड़ा बहुत चंचल है, इसलिए मैं उसे इस गाड़ी में लाया हूँ। महाराज, इस पर विश्वास मत कीजिए, ये धूर्त विदूषक झूठ बोल रहा है। एक बेकाबू घोड़ा, असंभव। जरूर इसने घोड़े को मार दिया है। मेरा घोड़ा चंचल और बेकाबू नामुमकिन। ये मेरी तौहीन है। ठीक है, तो आप खुद ही क्यों नहीं देख लेते? महाराज, क्या हम देखें? जरूर देखिए। चलो सब हट जाओ हमारे रास्ते से। राजगुरु जी, मेरे घोड़े के तेवर 7वें आसमान पर हैं। मेरी माने तो उससे दूर ही रहे। राजगुरु को डराने की चेष्टा कर रहे हो? हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले विदूषक। बचाओ हमें, बचाओ, 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 कोई तो बचाओ। रामन, ये क्या हो रहा है? घोड़ा आदरणीय राजगुरु जी की चोटी चबा रहा है महाराज। कोई बचाओ हमें, बचाओ, हमें छोड़ दो। महाराज, घोड़े ने हमें मारने की कोशिश की है और ये सब रमन की चाल है। रमन, हमें इस अजीबोगरीब हरकत की सफाई चाहिए। आपको ये खंजर याद है? महाराज, इसकी एक ना सुनिए, ये इसकी कोई नई चाल है। बिल्कुल याद है हमें। इसी खंजर से तो हम पर वार हुआ था। तो महाराज, खंजर पर बने इस निशान को देखिए। जिस व्यक्ति ने ये खंजर आप पर फेंका था वो इसी जगह मौजूद है महाराज। और वो व्यक्ति है ये घोड़ों का व्यापारी। पहरेदारों, पकड़ लो इसे। नहीं, मेरी सारी चालें चौपट हो गई। शाबाश रमन, शाबाश। राजगुरु जी, आपकी बेवकूफी पर हम लज्जित हैं। वो क्या है कि महाराज, मैंने इसकी कोशिश न। चुप रहिए राजगुरु जी। अगर रमन यहाँ ना होता तो वो व्यापारी हम सबको यूं ही लूटता रहता। गलती केवल इन्हीं की नहीं है महाराज, आपने भी जल्दबाजी में फैसला किया था। क्या मतलब तुम्हारा रमन? बिना ढंग से छानबीन किए आपने प्रजा में घोड़े बांटना शुरू कर दिया, जिससे आपकी प्रजा को नाहक कष्ट उठाना पड़ा। उन्हें घोड़ों को खिलाना पड़ा, जबकि उनके अपने पास पर्याप्त खाना नहीं था। प्यारे रमन, तुमने हमारी आंखें खोल दी है। और इस तरह तेनाली रामन ने प्रमाणित कर दिया कि न सिर्फ चतुराई में बल्कि सूझबूझ में भी उनका कोई सानी न था।
समाप्त।